अनिला, तुमने ये ठीक नहीं किया। प्लीज अदील, प्लीज इस वक्त मुझसे कोई बात मत करें। इस वक्त मेरे ही जज्बात मेरे काबू में नहीं है। मैंने आज तक डैड को इस तरह से फेंट होते हुए नहीं देखा अनिला, और आज तुम्हारी वजह से वो। मेरी वजह से? मेरी वजह से क्या? हाँ, मेरी वजह से क्या? हाँ, मेरी वजह से क्या? अब आप देखें कि मैं करती क्या हूं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी वालेकुम सलाम अनिला जी। मुझे आपसे ये पूछना था, आमना के केस की कल हेयरिंग होने वाली है ना? जी हाँ, और कल ही आपकी बहन आमना जेल से बाहर होगी। नहीं चाहिए। क्या? मेरी तरफ से आमना को 3 साल की कैद हो या 7 साल की, मुझे नहीं चाहिए। आप कल ही दरखास्त वापस ले लीजिए। इतनी सख्त दिल अचानक कैसे हो सकती हो तुम अनिला? अचानक से नहीं अदील, अचानक से नहीं। आपको अंदाजा नहीं है कि इजहार की बहन रूबी के सामने किस हद तक शर्मिंदा होना पड़ा था मुझे, जब मेरे वकील ने उसे आमना के हक में गवाही देने की बात की थी। आपको अंदाजा नहीं है किस हद तक जलील हुई थी मैं। एक बेटी से तवक्को कर रही थी कि अपने बाप के कातिला के हक में गवाही दे। उस वक्त तो मेरा जी चाह रहा था कि मैं शर्म से डूब मरूं। अपनी बहन के लिए इस हद तक खुदगर्ज हो गई थी मैं कि मैंने रूबी के जज्बात का एहसास तक नहीं किया। और ये आपकी शगुफ्ता आंटी, जिनकी सगी बेटी की रिहाई के लिए मैं इतनी कोशिशें कर रही हूं, वो मुझे ही सबकी नजरों में गिरा रही है। मेरी शगुफ्ता आंटी सही कह रही हो। अरे उनसे तो तवक्को की जा सकती है, लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि आमना को तुम सड़ने के लिए जेल में अकेला छोड़ दोगी। मेरी शगुफ्ता आंटी, आपको ऐसे अचानक से आमना से क्यों इतनी हमदर्दी होने लगी थी? मुझे अंदाजा हो गया है इन दोनों माँ बेटी के साथ भला करने का क्या नतीजा हो सकता है। इस बात का मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है। और हाँ, अब मुझे इस घर में नहीं रहना। मुझे निकाले यहां से अदील, प्लीज मुझे इस जहन्नुम से निकाले। मुझे किसी ऐसी जगह जाना है जहां ना आपकी ये थानेदानी शगुफ्ता आंटी जैसी हो और ना ही आपके वालिद जैसा कोई जज। अनिला, मैं तुम्हारे मामले में डैड को गलत समझता हूं, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि तुम मेरे ही सामने मेरे डैड के बारे में कुछ भी बोलती चली जाओगी। माना तुम्हारा जज्बाती होना बनता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम गुस्से में इतनी पागल हो जाओ कि तुम्हारी चुप भी ना लगे। हो गया ना तुम्हारे मुताबिक सारा फैसला। जो तुम चाहती थी वो हुआ ना। अरे डैड को सबकी नजरों में गलत साबित कर तो दिया तुमने, गिर गए वो अपनी नजरों में। फर्ज कर दो।